एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू एक गरीब परिवार से था और गांव के बाजार में लोगों के जूते सिलकर अपना गुजारा करता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। बाजार में आने जाने वाले लोग उसे रामू मोची कहकर बुलाते और वह खुद को भी बस एक मोची ही समझता था। एक दिन बाजार में एक बड़े शहर से आए व्यापारी ने रामू से अपने जूते ठीक करवाए। रामू ने बड़े ध्यान से जूते सिले और चमकाए। व्यापारी उसकी मेहनत से खुश हुआ और उसने रामू को कुछ अतिरिक्त पैसे दिए। लेकिन साथ ही उसने रामू से एक सवाल पूछा, रामू, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम सिर्फ दूसरों के जूते ठीक करने के लिए ही बने हो? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो? रामू ने हंसते हुए कहा, साहब, मैं तो बस एक मोची हूं। मेरी औकात क्या कि बड़ा काम करूं। मैं तो यही छोटा मोटा काम करके खुश हूं। व्यापारी ने गंभीर होकर कहा, रामू, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर तुम कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो पहले कुछ देना होगा। और हाँ, तुम जो दे सकते हो वह तुम्हारे पास पहले से ही है। बस उसे पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। इतना कहकर व्यापारी चला गया। रामू उस रात व्यापारी की बातों के बारे में सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक गरीब मोची होने के नाते किसी को क्या दे सकता है, लेकिन व्यापारी की बात उसके दिल में उतर गई थी। उसने सोचा, मैं भले ही गरीब हूं, लेकिन मेरे पास मेहनत और हुनर तो है। क्या मैं इसे किसी नए तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं? अगले दिन रामू बाजार में बैठा था। उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो अपने फटे जूतों के साथ स्कूल जा रहा था। रामू ने उसे बुलाया और उसके जूते मुफ्त में ठीक कर दिए। बच्चे ने खुशी खुशी उसे धन्यवाद दिया और कहा, रामू भैया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बच्चे की मुस्कान देखकर रामू को एक अनोखी खुशी मिली। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। रामू ने फैसला किया कि वह अब सिर्फ जूते ठीक नहीं करेगा, बल्कि अपने हुनर को और बेहतर बनाएगा। उसने गांव के कुछ बच्चों को मुफ्त में जूते सिलने की कला सिखानी शुरू की। बदले में बच्चे उसे बाजार से पुराने जूते लाकर देने लगे, जिन्हें वह ठीक करके बेचने लगा। उसने यह भी देखा कि गांव के लोग सस्ते लेकिन सुंदर जूतों की तलाश में रहते थे। रामू ने पुराने जूतों को रंग बिरंगे डिजाइनों से सजाना शुरू किया। उसने अपने जूतों को बाजार में रामू के खास जूते के नाम से बेचना शुरू किया। धीरे धीरे रामू के जूतों की मांग बढ़ने लगी। लोग उसके बनाए रंग बिरंगे, सस्ते और टिकाऊ जूतों को खरीदने लगे। रामू ने अपने काम को और बढ़ाने के लिए गांव के कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ा। वह उन्हें जूते बनाने की कला सिखाता और बदले में वे उसके लिए काम करते। कुछ ही महीनों में रामू का छोटा सा काम एक बड़ा व्यवसाय बन गया। 1 साल बाद वही व्यापारी फिर से गांव के बाजार में आया। उसने देखा कि रामू अब एक छोटी सी दुकान में बैठा है, जहां ढेर सारे रंग बिरंगे जूते सजे हुए थे। दुकान के बाहर एक तख्ती पर लिखा था, रामू के खास जूते, हर कदम में रंग, हर कदम में विश्वास। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, रामू, तुम अब सिर्फ एक मोची नहीं, बल्कि एक सच्चे सौदागर बन गए हो। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि मेरे पास जो है उसी से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। मैंने अपने हुनर को पहचाना और उसे दूसरों को देने का फैसला किया। आज लोग मेरे जूतों को नहीं, मेरे सपनों को खरीद रहे हैं। उस दिन के बाद रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने व्यवसाय को और बढ़ाया और अपने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। वह अब रामू मोची नहीं, बल्कि रामू सपनों का सौदागर के नाम से जाना जाने लगा।